चलो, हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम लोग बेटा आप लोग का ह्यूमन इवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आज आपका पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमने बेटा कल क्या पढ़ा था आपका कि आपका ओरिजिन कैसे हुआ है लाइफ का, अर्थ का एंड यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ था। और हमने एक थ्योरी देखी थी आपकी लेमार्क थ्योरी, ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा था आपका यूज एंड थ्रो जो आपकी थ्योरी थी कि आप कैसे जिराफ की जो नेक थी वो कैसे आपकी लंबी हुई है, ठीक है, उसके 4 लिम्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था कल। एक्वायर्ड कैरेक्टर हमने पढ़ा था और साथ में हमने क्या पढ़ा था आपका वेस्टिगियर ऑर्गन के बारे में पढ़ा था। वेस्टिगियर ऑर्गन क्या थे अदिति? यूज एंड डिसयूज ऑर्गन, जो मतलब हम हमारी बॉडी में जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन नहीं होते हैं उन ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं आपका वेस्टिगियर ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है, तो आज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी इस चैप्टर की आपने पढ़नी है, वो थ्योरी का नाम होता है आपका डार्विन थ्योरी। ठीक है, डार्विन थ्योरी आपने पढ़नी है। अब देखो पहले इसका थोड़ा बहुत इंट्रो देख लो। जो आपके बेटा डार्विन है ना, डार्विन एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, और ये जो डार्विन है, इन डार्विन ने आपका क्या बता रखा है कि आपकी जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट में आपका जो नेचर होता है वो कैसे किसी भी चीज को, किसी भी स्पीशीज को सेलेक्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने जो थ्योरी दी है उस थ्योरी का नाम क्या होता है आपका? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। दिख नहीं रहा, ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हम इसे बोल सकते हैं। कितना मुंह चलता है ना इसका? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, ये थ्योरी आपके डार्विन ने दी थी। और ये डार्विन ने जो थ्योरी लिखी थी बेटा, ये इन्होंने अपनी बुक में एक्सप्लेन करी थी। उस बुक का नाम है आपका ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, उस बुक का नाम क्या है आपका? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, इस स्पीशीज वाली बुक में उन्होंने अपना पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जो जो उन्होंने डिस्कवर करा था वो सारा इस थ्योरी में बताया गया था। ठीक है, अब इन्होंने ये जो थ्योरी का नाम रखा है बेटा नेचुरल सिलेक्शन, ये नाम क्यों रखा हुआ? अब देखो इन्होंने क्या करा था, ये आपके जो आपके डार्विन थे ना, ये डार्विन क्या थे आपके बेसिकली डॉक्टर बनना चाहते थे, बट इनका थोड़ा बहुत रिसर्च की तरफ क्या बढ़ गया, इनका थोड़ा सा मूड हो गया, तो वो उधर की साइड स्टडी करने चले गए। तो हुआ क्या, ये अपने शिप से नहीं बुढ़े थे, डायरेक्टली बुढ़े हुए थे वो। सुन लो यहाँ पर डार्विन ने क्या करा बेटा, डार्विन अपने शिप के थ्रू होता हुआ एक आइलैंड में गया। ठीक है, उस आइलैंड में जाकर उन्होंने क्या करा, बहुत सारी स्पीशीज देखी। उन्होंने बेसिकली जो रिसर्च करी, देखो जैसे सपोज करो, सुन लो यहाँ पर, ये क्या गए आपके एक आइलैंड में जाकर गए, आइलैंड में गए। अब आइलैंड में आपने देखा होगा बेटा, आइलैंड में आपके जंगल होता है, ठीक है, वहां पर उन्हें बहुत अलग अलग तरीके की क्या दिखी, स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ, स्पीशीज दिखी। ठीक है, जैसे कि उन्होंने एक स्पीशीज का फॉर्मेशन करा, एक चीज को उन्होंने ज्यादा ऑब्जर्व करा, उसका नाम होता है आपका फिंचेस। ठीक है, डार्विन फिंचेस, फिंचेस का मतलब होता है आपका जो आपकी बर्ड्स होती हैं उनके बारे में उन्होंने ऑब्जर्व करा। जो आपकी बर्ड्स देखी गई, तो मतलब उन्होंने उस आइलैंड में ना अलग अलग तरीके की क्या देखी, बर्ड्स देखी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने एक यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंगली आपकी रिसर्च करी गई थी। अब देखो हुआ क्या यहाँ पर, आपकी जब आपकी उस आइलैंड में पॉपुलेशन ज्यादा थी, किसकी? बर्ड्स की। ठीक है, और आपका फूड का रिसोर्सेज भी क्या था, ज्यादा था, मतलब कोई भी कमी नहीं थी। कितने भी जो आपकी बर्ड्स की स्पीशीज होगी उन्हें अच्छी तरीके से क्या मिल रहा था, फूड का रिसोर्सेज मिलता था। तो जो ऐसी बर्ड्स जिन्हें आपका क्या मिल रहा है, अच्छी तरीके से फूड का रिसोर्सेज मिल रहा है, क्या खाते हैं जो वैसे बर्ड्स वगैरह दाने खाती है ना, वो इंसेक्ट्स अब खाती हैं। पहले के टाइम पे जो स्टार्टिंग थी बेटा, उस टाइम पे वो क्या खाते थे, आपके सीड्स खाती थी, दाने खाती थी। ठीक है, तो जब आपकी बर्ड्स वगैरह जंगल में सीड्स नहीं मिलेंगी, पेड़ नहीं होते हैं, हाँ तो वो निकाल के नहीं खा सकती हैं। हाँ तो है, ये थोड़ा सा है किसका बात है, सुन लो यहाँ पर। अब तो उनकी चोची काफी है बेटा। अब सुन लो यहाँ पर मैं एक्सपेरिमेंट क्या बताने वाली हूँ। अच्छा देखो यहाँ पर जो डार्विन, हम बर्ड्स की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली उसका एक नाम दे दिया। बर्ड्स का जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस बर्ड का नाम है आपका डार्विन फिंचेस।
ठीक है, क्या नाम हो जाएगा उसका, डार्विन फिंचेस का। मतलब उन्होंने डार्विन फिंचेस पे एक्सपेरिमेंट करा। देखो हुआ क्या, जब आपके उस आइलैंड में पॉपुलेशन ज्यादा थी बर्ड्स की और फूड का रिसोर्सेज भी ज्यादा था, तो उस टाइम पे जो आपकी बर्ड्स थी उनकी जो चोंच है जहाँ से वो खाना खाती है या लेती है अपने जो आप खाना इनटेक करती है, तो उनकी जो आगे की टिप होती है, जो चोंच होती है, वो कैसी थी बेटा, बिल्कुल आपकी चोचीली नहीं थी। मतलब जो आपकी आजकल आपने नोटिस करा होगा ना, जो आपकी बर्ड्स होती है उनके जो चोंच रहती है, जो टिप रहती है, वो क्या रहती है आपकी, बहुत ज्यादा शार्प रहती है। ठीक है, पहले के टाइम पे क्या होता था कि आपकी जो बर्ड्स रहती थी उनकी शार्प नहीं रहती थी। ठीक है, शार्प नहीं थी उनकी चोंच। ठीक है, वो शार्प क्यों नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे वो क्या खाती थी, सिर्फ सीड्स खाती थी। सीड्स को खाने के लिए उनको प्रॉपर तरीके से क्या नहीं करना पड़ा था, उनको अपने शार्पनेस की जरूरत नहीं थी। ठीक है, वो इजिली उसको इंटेक कर रही थी और वो खा रही थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ बेटा कि आपकी डार्विन फिंचेस की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, आपका फूड का रिसोर्सेज क्या हो गया, कम हो गया। तो जैसे जैसे कम होता जाएगा बेटा तो आपका इवोल्यूशन होगा। तो आपका फूड का रिसोर्सेज कम हुआ तो आपकी जो डार्विन की फिंचेस की जो चोंच थी ना, वो भी क्या होने लग गई, इवोल्यूशन होने लग गया। मतलब जब उनके पास सीड्स नहीं बचे तो वो क्या खाने लग गए, आपके इंसेक्ट्स वगैरह को खाने लग गए। ठीक है, आपके वर्म्स वगैरह को खाने लग गए। तो ऐसी चीजों को जब खाते हैं तो जब वो आपने माउथ से पकड़ेंगे तो वो माउथ को पकड़ने के लिए क्या चाहिए, कुछ शार्पनेस चाहिए ना, ताकि उसको अच्छे से होल्ड कर सके। ठीक है, तो वो शार्प कुछ होल्ड के लिए चाहिए ना, ताकि वो अच्छे से उसको टिप कर सके। ठीक है, तो वो जो आपकी धीरे धीरे क्या हुआ, आपका डार्विन फिंचेस की इवोल्यूशन हुई और वो क्या होगी, उनकी जो चोंच थी, टिप थी, वो कैसी हो गई, आपकी शार्प होने लग गई। तो वो जो शार्पनेस आई आपके उसके उसमें क्या बोलते हैं, चोंच में, तो वो क्या कहलाया, आपका एक्सपेरिमेंट कहलाया डार्विन फिंचेस। तो इससे रिजल्ट ये लिखा गया कि जो आपके फिंचेस जिसकी आपके शार्पनेस टिप नहीं थी, वो क्या हो गई, धीरे धीरे एक्सटेंट हो गई, मतलब वो खत्म होती गई इन्वायरमेंट से। ठीक है, जैसे जैसे आगे आपका क्या हुआ, आगे जनरेशन बढ़ी और जो आपकी इसी से कुटूंगी, बता रही हूँ मैं। देखिए मैंने किसको देखकर, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट क्या है, जो आपकी शार्प, जिनकी शार्प क्या थी, टिप थी, उनका क्या हो गया बेटा, वो आपके आगे जाके जनरेशन में फॉरवर्ड हुई। मतलब उनका क्या करा, नेचर ने सेलेक्ट करा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका नेचर सिलेक्शन बोलते हैं। कि आपका जैसे से आपकी ह्यूमन की बॉडी या फिर आपकी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंजेस करेगा, तो वही क्या करेगा, आगे जाके अपनी इवोल्यूशन स्पीशीज को आगे कंटिन्यू करेगा। बट जो अपनी स्पीशीज को उसी जहां पर वो है जीन, वहीं पे अगर वो रह जाता है, वो अपने आप को डेवलप नहीं करेगा, तो वो क्या हो जाएगी, आपके एक्सटेंट होने लग जाएगी। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंगली क्या बोलते हैं, हम नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। अब देखो नेचुरल सिलेक्शन का मैं अब तुम्हें एक्सपेरिमेंट बताती हूँ जो कि आपके डार्विन ने करा था। ठीक है, इसका समझ में आया डार्विन फिंचेस का। अब देखो जो आपके डार्विन सर थे, इन्होंने आपकी नेचर सिलेक्शन थ्योरी दी। नेचर सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि नेचर क्या कर रहा है, किसी भी चीज को सेलेक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है आपकी बुक में, उस एक्सपेरिमेंट का नाम होता है बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब देखो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सपेरिमेंट के अंदर, सुन लो यहाँ पर बेटा, ध्यान दे लो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर हमने क्या लिया, मॉथ्स का एक्सपेरिमेंट दे रखा है। मॉथ्स क्या होती है, बटरफ्लाई की, वो नहीं होती है छोटी वाली बटरफ्लाई होती है जिसमें आपका एक ही सिंगल कलर आता है। हाँ, तो तुम्हें लगता होगा ना वो गंदा। अच्छा देखो, अब इस एक्सपेरिमेंट को मैं दो पार्ट्स में डिवाइडेड कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, इस एक्सपेरिमेंट को आपका डार्विन ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक है आपकी बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का मतलब क्या होता है कि जब आपकी क्या नहीं थी, एरिया में एनवायरमेंट में क्या नहीं थी, इंडस्ट्रीज नहीं थी, जिसकी वजह से वहां पर क्या नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो एक कंडीशन हो गई तुम्हारी बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन आएगी तुम्हारी आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब जब आपकी इंडस्ट्रीज का फॉर्मेशन हुआ, केमिकल का फॉर्मेशन हुआ, तो आपका पोल्यूशन फॉर्म होगा ना इन्वायरमेंट में, तो ये दूसरी कंडीशन आ जाएगी तुम्हारी आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या एक्सपेरिमेंट करना है, आपका एक ट्री है। ठीक है, ये आपका ट्री है। अब इस ट्री में जो ये आपका ट्रंक होता है, इस ट्रंक का कलर क्या होता है, बेसिकली ट्रंक का जो कलर होता है वो क्या होता है, आपका ब्राउन कलर का होता है। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने दो माउथ लेने हैं। ठीक है, दो कलर के आपके क्या है,
मौत से, ठीक है। अब वो दो कलर के मौत, मौत MOTHS, ठीक है। अब देखो वो दो कलर के मौत कौन से होंगे, एक होगा आपका व्हाइट कलर का, आपके में ग्रे दे रखा है, लाइट और डार्क, कोई बात नहीं, मैं व्हाइट लेके चलती हूँ। यहाँ पर मैंने व्हाइट, आपका एक व्हाइट मौत लिया, ठीक है, और दूसरा मैंने आपका कौन सा मौत लिया, आपका ब्राउन, ठीक है। दो तरीके के मौत लिए। अब देखो यहाँ पर किसी को एक चीज बताया तुम्हें, व्हाट इज लाइकेंस, लाइकेंस क्या होते हैं, व्हाट इज लाइकेंस, पेड़ के ऊपर काई, पता है किसी को व्हाट इज लाइकेंस, तुम्हें तो पता है स्पेशली, जल्दी बताओ लाइकेंस क्या होता है शिवम। पेड़ के ऊपर काई, प्लांट किंगडम में तुम पढ़ चुके हो ये, और हमने थप्पड़ मार दूंगी, बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन में हम पढ़ चुके हैं ये। जल्दी बताओ किस चीज का रिलेशन होता है आपका लाइकेंस, वो सिम्बायोटिज्म, किस चीज का सिम्बायोटिज्म, यश लाइकेंस क्या होता है बेटा, सही बोला वैसे नहीं, क्या, हाँ तो किस चीज का सिम्बायोटिज्म, हाँ वो, हाँ एल्गी का और एल्गी और फंगस का, ठीक है। तो लाइकेंस जो होता है बेटा, अब ना देखो आपके प्लांट्स में या फिर आपकी जो फंगस की कैटेगरी में ना एक टर्म आती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एक अलग अलग स्पीशीज है, वो अलग अलग स्पीशीज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बेनिफिट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे से वो क्या ले रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं। जैसे कि लाइकेन जो होता है वो आपके दो चीज से मिलकर बनता है, एक होती है आपकी एल्गी और फंगस, ठीक है। एल्गी और फंगस के फॉर्मेशन जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं तब जाके आपकी लाइकेंस बनती है। अब देखो एल्गी का क्या फॉर्मेशन होता है, एल्गी आपकी ग्रीन कलर की होती है जो कि आपका क्लोरोफिल फॉर्म करके फूड बनाएगी, ठीक है। तो एल्गी ने क्या करा, फूड बनाया। देन फंगस क्या होता है आपका, ये खाना खुद नहीं बनाता है, बट ये आपका इसका क्या है, शेल्टर होता है, मतलब एक घर है आपका रहने की, एल्गी को जगह देगा, ठीक है, रहने की जगह देगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसको फूड देगा और ये इसको क्या देगा, शेल्टर देगा, ठीक है, रहने के लिए जगह देगा। तो जब एक दोनों क्या कर रहे हैं, हाँ घर तो दे रहे हो ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, वो सही बोल रहा है, बट उसके नीचे जो ये एल्गी जमेगी तो वो तो उसको सपोर्ट कर रहा है ना, एल्गी जमीन खा ली क्या, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का आपका बेनिफिशियल सिंबोलिज्म हो रहा है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लाइकेंस बोलते हैं। अब लाइकेंस में मैंने आपको एक चीज बतानी है, लाइकेंस आपकी वहीं पे ग्रो होती है जहां पर आपका नो पोल्यूशन होता है, ठीक है, जहां पर आपका पोल्यूशन नहीं पाया जाता है वहीं पे आपकी लाइकेंस पाई जाती है। और बेसिकली कौन सा पोल्यूशन, जहां पर आपकी सल्फर डाइऑक्साइड नहीं फॉर्म होती है, मतलब जो आपकी सल्फर गैसेस होंगी ना, वैसी जगह पे ये लाइकेंस आपका कहीं पे भी नहीं दिखेगी, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से बोल सकते हो आप, लाइकेंस क्या है, आपका एनवायरमेंट क्लीनिंग एक प्लांट होता है, ये वहीं पे दिखेगी आपको जहां पर बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब इसमें मैंने क्यों बताया, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में इसका काम आने वाला है। अब देखो होगा क्या, आपका एक ये ट्री है, इस ट्री का क्या कलर है, आपका ब्राउन कलर है, ठीक है। इस ब्राउन कलर के ट्री में, अब देखो ये जब आपका ब्राउन कलर का ट्री होगा तो इसके ऊपर आपकी दो कलर की क्या बैठी है, आपकी मॉथ बैठी है। एक कौन सी होगी, आपकी व्हाइट कलर की मॉथ, और दूसरी होगी आपकी ब्राउन कलर की मॉथ। और आपकी इसके क्लीननेस की वजह से, मतलब यहाँ पर पोल्यूशन नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपकी इस ट्री के ऊपर लाइकेंस का भी फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। लाइकेंस इसके ऊपर बैठ जाती है ट्रंक के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो ब्राउन कलर है वो क्या हो जाएगा, और ज्यादा डार्कर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें एक्सपेरिमेंट में क्या है, ऊपर से आपकी कोई भी चिड़िया या फिर कोई भी ईगल या वल्चर बोल दो, वो उड़ के आई, ठीक है। अब वो इंसेक्ट है ना, जब फूड नहीं मिलेगा वो कुछ भी खा लेगी, क्या फर्क पड़ता है ना। अच्छा सुन लो यहाँ पर, अब देखो हुआ क्या बेटा, ऊपर से कोई भी बर्ड आपकी उड़ के आई। अब बर्ड क्या खाती है, आपकी इंसेक्ट्स वगैरह खाती है ना, तो उसको दूर से क्या दिखेगा, ट्री में, ये ट्री है, ट्री के ऊपर आपकी क्या बैठी हुई है, मॉथ्स बैठी हुई है। तो अब मुझे बताओ इस कंडीशन में कि आपके जो बर्ड्स आ रही है, कोई भी जो एनिमल आ रहा है, उसको दूर में से कौन से कलर का आपको यहाँ पर मॉथ दिखेगा, विजिबल दिखेगा, व्हाइट दिखेगा या फिर ब्राउन दिखेगा, ठीक है, व्हाइट दिखेगा ना। व्हाइट क्यों दिखेगा, क्योंकि आपका व्हाइट ब्राउन कलर में अच्छे से विजिबल होगा, उसका कलर अपने आप को इनहेंस करेगा, और जो ब्राउन कलर होगा वो ट्रंक के कलर की वजह से वहां पर क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा,
ठीक है। तो इस कंडीशन में मुझे बताओ बेटा, जो व्हाइट वाला मॉथ होगा इसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, ये एक्सटेंट हो जाएगा। और जो आपका ब्राउन वाला मॉथ हो जाएगा, ये आपका इस ट्रंक के वजह से जितने भी यहाँ पर व्हाइट कलर ब्राउन कलर के मॉथ होंगे वो बच जाएंगे उस इंसेक्ट से, तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। लाइकेंस व्हाइट कलर के होते हैं क्या लाइकेंस व्हाइट कलर के होते हैं, लाइकेंस लगे उस पेड़ में। लाइकेंस व्हाइट कलर के होते हैं लाइकेंस? हाँ तो लिखा है, कहाँ लिखा है? इसमें लाइकेंस लगे, इसमें लाइकेंस नहीं लगे। यहाँ पर कंडीशन तो देख लो, मैंने क्या रखा है आपका, यहाँ पर मैंने लाइकेंस का जो कलर है वो आपका मैंने ब्राउन कर रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पर डल हो रहा है उसका कलर। ग्रीन कलर की होती है ना एल्गी? हाँ तो वो उसके क्या कहाँ देखी तुमने फंगस व्हाइट कलर की? ग्रीनिश कलर की नहीं देखी है? ब्रेड के ऊपर ग्रीनिश कलर की नहीं लगती है? तो वो बेटा डिपेंड कर रहा है ना। अच्छा ठीक है, तुम्हारी वो कंडीशन दे रखी है एग्जाम्पल में, अलग अलग कलर दे सकते हैं, बट जो मैं आपको बता रही हूँ वो भी तो समझो ना। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ आपकी व्हाइट एंड आपकी ब्राउन मॉथ की, कोई नहीं उसे बोलने दो। अब यहाँ पर मैंने क्या एक्सपेरिमेंट बोला बेटा कि आपका ब्राउन कलर क्या हो गया, आपके ट्रंक के कलर की वजह से उसका क्या हो गया, कलर इनहेंस और डल हो चुका है, जिसकी वजह से वहां पर व्हाइट मॉथ क्या हो जाएगी आपकी, पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी और ब्राउन मॉथ की क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो नेचर ने सेलेक्ट करा है वो कौन सा सेलेक्ट करा है मॉथ, यहाँ पर ब्राउन मॉथ को आपके नेचर ने सेलेक्ट करा है। तो इस कंडीशन में नेचर ने कौन सी कंडीशन को सेलेक्ट करा, आपका ब्राउन की कंडीशन में सेलेक्ट करा। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है तुम्हारी आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपकी पोल्यूशन कंडीशन आ जाएगी, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, यहाँ पर पोल्यूटेड एरिया दिखेगा और यहाँ पर आपकी लाइकेंस ग्रो नहीं होगी। ठीक है, लाइकेंस ग्रो नहीं होगी बेटा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका ये ट्रंक है ना, ये ट्रंक बेसिकली ब्राउन कलर का था, बट जब पोल्यूशन होगा तो आपने देखा होगा पोल्यूशन की वजह से इसके ऊपर सरफेस एरिया में क्या हो जाएगी, आपकी व्हाइट कलर की कोटिंग जम जाती है। क्या 12th में यही कंडीशन दे रखी है, तो मैंने वो तुम्हारे लिए एक्सप्लेन कर दिया है। तो वही एक्सपेरिमेंट ना है, तो वही एक्सपेरिमेंट चलो उसे एक एक लाइन डिटो वही चाहिए होती है ना, कोई बात। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, आपकी पोल्यूशन की वजह से इस ट्रंक के ऊपर क्या हो गई, आपकी एक पोल्यूटेड की व्हाइट कलर की शीट जम गई। ठीक है, अब इसमें व्हाइट कलर की शीट जमने की वजह से क्या होगा, जो आपका यहाँ पर व्हाइट कलर का मॉथ होगा वो आपका विजिबल नहीं होगा, उसकी वजह से वो डल हो जाएगा, और जो ब्राउन कलर का मॉथ होगा उसका कलर वहां पर इनहेंस होगा। ठीक है, तो आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली कंडीशन में कौन सा मॉथ आपका सर्वाइवल करेगा, व्हाइट कलर का, और ब्राउन कलर का मॉथ क्या हो जाएगा, आपका एक्सटेंट होने लग जाएगा। तो यहाँ पर जो नीचे ने सेलेक्ट करा है वो कौन सा मॉथ सेलेक्ट करा है, आपका व्हाइट सेलेक्ट करा है। तो इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली आपके नेचर डार्विन ने क्या बताया कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो क्या करता है, आपका नेचर को सेलेक्ट करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, नेचर को सेलेक्ट करता है। अब ये तो आपकी दीदी नेचर सिलेक्शन के अकॉर्डिंग है, अब इसको ना एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू और एक्सपेरिमेंट आपका एक्सप्लेन करा डार्विन ने, जिसे हम बोलते हैं आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब होता है, जैसे सपोज करो ये आपका एक एग्रीकल्चर का एरिया है, ठीक है, ये आपका एग्रीकल्चर फील्ड एरिया है। अब इस एग्रीकल्चर फील्ड एरिया में क्या हुआ, एक फार्मर है आपका, वो फार्मर क्या कर रहा है, आपका खेती करता है। ठीक है, उस फार्मर की खेती करने की वजह से उसने एक क्रॉप को सेलेक्ट करा, उस क्रॉप का नाम होगी बेटा आपकी, जो आपकी कोई भी ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल कर्ली फ्लावर। ठीक है, जो आपकी गोभी होती है वो उसने फार्मर ने सेलेक्ट करी। अब जो आपकी गोभी होती है वो आपकी अलग अलग तरीके की हो सकती है, एक होती है आपकी कर्ली फ्लावर, ठीक है, दूसरी होती है आपकी कैबेज, और थर्ड क्या होती है आपकी, और भी होती है जैसे ब्रोकली हो गई, ये सारी होती है आपकी। ठीक है, अब देखो होगा क्या, यहाँ पर जो आपका फार्मर है उन्होंने इस वैरायटी की वजह से उसने क्या सेलेक्ट करी, आपके सिर्फ कर्ली फ्लावर को सेलेक्ट करा कि मैं इस पूरे फील्ड में क्या ग्रो करूंगा, कर्ली फ्लावर को ही ग्रो करूंगा। ठीक है, अब इसने ये सेलेक्ट क्यों करा होगा, कोई मुझे बता सकता है, मुझे कोई बता सकता है कि इसने कर्ली फ्लावर को ही क्यों सेलेक्ट करा होगा? इसलिए बेटा, इसलिए यहाँ पर कर्ली फ्लावर को सेलेक्ट करा क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होगा।
ठीक है, प्रोडक्शन मतलब इसका जो उपज आएगी वो ज्यादा आएगी, ठीक है, इसकी जो यील्ड आएगी वो भी क्या आ रही है आपकी, ज्यादा आती है। पूरे साल भर में उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, फिर नोटिस करा कि जो कॉलीफ्लावर होती है ना, इसमें से मेरे को अनाज ज्यादा मिलेगा, अनाज ज्यादा मिलेगा तो मैं जो बेचूंगा तो उसमें मेरे को पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स में। तो इससे आपका उसने डार्विन ने आपका एक्सपेरिमेंट समझाया और लोगों को कि जब हम ह्यूमंस खुद बेटा क्या करते हैं, अपने सफिशिएंट के अकॉर्डिंगली या अपने फायदे के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, कोई भी चीज को सेलेक्ट करते हैं, तो नेचर क्यों नहीं करेगा, ठीक है, कि नेचर भी क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंगली हर चीज को सेलेक्ट करता है कि जो उस कंडीशन में, कोई भी जो आपकी खराब कंडीशन होगी उस कंडीशन में अपने आप को सर्वाइवल करके आगे सर्वाइव कर सकता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, नेचर सिलेक्शन कहलाएगा। और जो उस कंडीशन में अपने आप को सर्वाइवल नहीं कर पाएगा वो आपका एक्सटेंट हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका वो आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक्सटेंट हो जाएगा, वो आपकी खत्म हो जाएगी स्पीशीज, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका नेचर सिलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर देखो सारी थ्योरी लिखी हुई है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है आपका, चार्ल्स डार्विन 1809 से लेके 1882 तक, इतने साल तक इसने एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है। अब इसने क्या देखा, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग हिज वोगेज ऑन द गैलेपगोस आइलैंड, जिस आइलैंड में वो गया था वो ये नाम है, ठीक है। देन एक्सप्लेन हाउ द इवोल्यूशन माइट अकरिंग इन द नेचर, इसमें उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा कि हमारा नेचर कैसे क्या करता है, आपका इवोल्यूशन कैसे होता है, ठीक है। इन 1859 में डार्विन प्रपोज्ड हिज फेमस बुक ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि डार्विन ने कौन सी बुक को बताया था, तो वो बुक क्या है आपकी, ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज होती है, ये इसकी फेमस बुक है। और कब बताई थी आपकी, कब बनी थी इसकी बुक, 1859 में, ठीक है। इन विच प्रपोज द आइडिया ऑफ द नेचर सिलेक्शन, तो नेचर सिलेक्शन के बारे में इन्होंने इसी थ्योरी में बताया गया था, वो थ्योरी का नाम क्या है आपका, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, क्लियर है तक। देन ओवर प्रोडक्टिविटी, अब देखो इसके अंदर इन्होंने सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था आपका, ओवर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आपकी स्पीशीज कब करेगी आपकी, जब आपका रैपिड मल्टीप्लिकेशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, तभी आपका क्या होगा, आपका ओवर प्रोडक्शन का फॉर्मेशन होगा। तो वो चीज आपकी एक्सप्लेन करेंगे। देखो रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ऑल द ऑर्गेनिज्म possess enormous fertility, they multiply in the geometric proportional with some one organism produce a very large number of the species। अब देखो इसके अंदर ना आपकी दो टर्म आती है, एक आती है आपकी अर्थमेटिक और दूसरी क्या आती है आपकी जियोमेट्रिक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक का मतलब होता है बेटा कि आपके पास ना पॉपुलेशन भी आपकी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बट इसके पास जो हमारा रिसोर्सेज होगा वो भी क्या है आपका बढ़ता जा रहा है। मतलब हमारे पास कोई भी लिमिटेड रिसोर्स नहीं है, मतलब अगर पॉपुलेशन बढ़ी है तो हमारे पास रिसोर्सेज भी क्या है, बहुत ज्यादा है, उसकी कोई कमी नहीं है, हाँ उसकी कमी नहीं है, तो वो कहलाती है आपकी जियोमेट्रिक। बट अर्थमेटिक का इसका अपोजिट रहेगा, अगर पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है तो आपका रिसोर्सेज क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा आपका कि जो इंक्रीजिंग होती है वो 1 2 3 पे होती है, मेट्रिक होती है 1 2 4 8 16 24 32। ग्राफ के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ ना मैं, यहाँ उसके एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ ना बेटा कि क्या तो देखो अर्थमेटिक का मतलब होता है कि आपके पास पॉपुलेशन तो आपकी बढ़ती जा रही है, बट जो आपका रिसोर्सेज होगा वो क्या आ जाएगा, एक लिमिटेड अमाउंट में है, मतलब एक टाइम पे आकर वो क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। आपको उसको शेयर करके अपने अकॉर्डिंगली लिमिटेड अमाउंट में यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कहलाता है आपका अर्थमेटिक रिसोर्सेज। और जियोमेट्रिक का मतलब होता है अगर पॉपुलेशन बढ़ी है तो हमारे पास रिसोर्सेज भी ज्यादा है, अभी हमारे पास कमी नहीं है, ठीक है। तो इसी को आपका ओवर प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली बता रखा है कि लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज आपको क्या कर रही है, जियोमेट्रिक प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंगली समझा रही है, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा, नेक्स्ट आती है सिलेक्शन करने का। अब देखो फर्स्ट सिलेक्शन क्या हो गया आपका, ओवर प्रोडक्टिविटी। देन सेकंड आती है आपका स्ट्रगल ऑफ एक्सटेंस, ठीक है। एक्सटेंशन मतलब क्या होगा आपका कि अगर आपकी पॉपुलेशन में, जैसे अगर आपका अर्थमेटिक कंडीशन आ गई, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है बट आपका रिसोर्सेज क्या हो गया, एक लिमिटेड अमाउंट में कम में है, ठीक है। तो जैसे सपोज करो एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, एक फैमिली मेंबर है, उस फैमिली मेंबर में 4 मेंबर्स रहते हैं,
ठीक है। अब उस 4 मेंबर में उनका जो रिसोर्सेज अमाउंट है या फिर उनकी जो इनकम है वो क्या है, लिमिटेड है, और खाने का रिसोर्सेज भी कम है, ठीक है। तो वो जो खाना डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा वो इक्वल अमाउंट में या फिर आपका एवरेज अमाउंट को देखा जाएगा ना, कि कितना वो सर्वाइवल कर सकते हैं, कितने टाइम तक वो चलना चाहिए ताकि वो आगे लिमिटेड अमाउंट में यूज हो सके। तो मतलब जब आपके पास ऐसी चांसेस आती है सडनली, ठीक है, कि आपके पास एकदम से हम क्या कर रहे हैं कि आपका रिसोर्सेज कम हो जाए, पहले हमारे पास ज्यादा था, हम ज्यादा यूज करते थे, बट एकदम से हमारे पास कोई भी रिसोर्सेज कम हो जाएगा तो हम उसके क्या हो जाएंगे, थोड़े से आदत नहीं रहती है, तो हमें प्रॉब्लम होती है ना उस सिचुएशन में लड़ने के लिए। तो उस सिचुएशन में जब आप लड़कर बेटा उसको स्ट्रगल करके आगे निकल जाते हो ना, तब वो कहलाता है आपका नेचर सिलेक्शन का प्रोसेस। बट उसी कंडीशन में जब आप अपने आप का सर्वाइवल नहीं कर पाओगे, आप उस सिचुएशन से लड़ नहीं सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका, आप उस सर्वाइवल कंडीशन से अपने आप को लड़ नहीं पाओगे, तो आपकी स्पीशीज क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, उसमें से फैमिली मेंबर्स कम होने लग जाएंगे या फिर लड़ झगड़ के मर जाएंगे, जैसे एनिमल्स में होता है। तो वो क्या हो जाएगी, आपकी एक्सटेंड होने लग जाएगी स्पीशीज, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पर बता रखा है, स्ट्रगल ऑफ द एक्सटेंशन, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट आता है आपका अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन, ठीक है। अब वेरिएशन लाना जरूरी है। अब जब हम बेटा हमारे पास कोई भी रिसोर्सेज कम होगा, तो जब हम अपने आप चेंजेस लाएंगे कि हमें इतना अमाउंट यूज करना चाहिए या फिर हमें इतनी चीजें यूज करनी चाहिए, तो जब हम अपने आप में वेरिएशन लेके आएंगे तभी जाके आपका क्या होगा, नेचर सेलेक्ट करेगा, अपने आप को हम क्या कर सकते हैं, सर्वाइवल करवा सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या आता है आपका, वेरिएशन, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स किसके है बेटा, कि आपका नेचर किस कंडीशन में आपको सर्वाइवल करने में हेल्प करेगा, ठीक है। जब हम इन सारी कंडीशन में अपने आप को सर्वाइवल करवा लेंगे, इस सब से हम पास रहेंगे, तब जाके हमारा नेचुरल सिलेक्शन होता है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट आता है बेटा लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, जब इन सारे पॉइंट्स आप सर्वाइवल कर जाओगे तब उसे हम बोलते हैं आपका नेचुरल सिलेक्शन या फिर आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। और जब आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाएगा तब जाके आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, कंडीशन। तो ये कहलाता है आपका नेचर सिलेक्शन के सारे पॉइंट्स की किस तरीके से आपका नेचर सेलेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने अभी पढ़ा एक्सपेरिमेंट बताया इंडस्ट्रियल वाला, वो आपका ये रहा इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर पॉइंट बता रखा है, ये आप रीड कर सकते हो, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो दोबारा से मैं नहीं बता रही हूँ। क्या क्यों पढ़ूं मैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, बट समझ में आ गया ना तुम्हें। वो कंडीशन मैंने तुम्हें 12th के लेवल के बता दिए ना, कलर का ऊपर नीचे हो जाए, बट कंडीशन तुम्हें समझ में आ गई ना, कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन या आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम कौन सी कंडीशन को सर्वाइवल करा रहे हैं। जो मोड अपने आप को क्या करेगा, इनहेंस या उसमें कंडीशन में आपका ढल जाएगा, तो वो आपका बच जाएगा आगे कंडीशन में, उसकी जगह पे आप कोई और एनिमल से अपने आप को रखोगे तो भी ये कंडीशन रहेगी, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलो नेक्स्ट आता है लास्ट बेटा तुम्हारा ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है। ह्यूमन इवोल्यूशन आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अब ये आपका क्या बता रखा है कि आपका पूरा का पूरा जो आपका कंडीशन है, कौन कौन सी स्पीशीज आई है ह्यूमन को इवॉल्व करने में, पहले हम क्या थे अब हम क्या बने हैं, तो ये सारी कंडीशन बता रखी है। तो देखो सबसे पहले क्या है, इन द एनिमल किंगडम के अंदर होमो सेपियंस और द मॉडर्न मैन बिलोंग टू द ऑर्डर पिरामिड्स विद द मंकी एंड एप्स, ठीक है। अभी जो एप्स है जो में यहाँ पे जंगल में तो बाद में इंसान बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, इंसान बाद में, इवोल्यूशन है तो क्या पता बन जाए। और हम पहले के एप्स होंगे चलो तो उनकी जीन स्लो चल रही है। चलो होमो सेपियंस और द मॉडर्न मैन जो है बेटा, ये कौन से ऑर्डर में बिलोंग करते हैं, आपके पिरामिड्स में, जिसके अंदर क्या आते हैं आपके मंकी और एप्स बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर था। देन यहाँ पर आपका डायग्राम देखो, ये सारा का सारा जितना भी आपका ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, पहले हम क्या थे, क्या क्या हमारी बॉडी में चेंजेस हुआ है, हमारी ब्रेन की कैपेसिटी कितनी चेंजेस हुई है, आपका वो जो ह्यूमन सबसे पहले पाए गए थे वो क्या करते थे, उन्होंने एग्रीकल्चर का भी स्टार्ट करी, ठीक है, एनिमल को पालना का भी स्टार्ट करा, ठीक है, उन्होंने मीट खाना का भी स्टार्ट करा। आपका ये सारी कंडीशन जो होती है ये आपका इसके अकॉर्डिंगली ना पूछी जाती है डायरेक्टली। तो सबसे पहला क्या है बेटा आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, ये आपकी पार्ट है। अब देखो ना, इसकी मैं आपको शायद 12th वालों को लिखवाई थी ना मैंने, ह्यूमन इवोल्यूशन की एक शॉर्ट ट्रिक, लाया कोई कॉपी वो, चलो ठीक है कोई बात नहीं। चलो तो देखो इनकी जो बेटा ब्रेन की कैपेसिटी है ना, वो कितनी है आपकी 450 से लेके 60 सीसी ब्रेन की कैपेसिटी थी। और इनका जो फूड रिसोर्सेस था वो क्या था, अभी यहाँ पर जो, अब अच्छा देखो यहाँ पर जो आपके होमो हैबिलस होते हैं ना, या फिर होमो इरेक्टस, यहाँ से आपका मीट खाना स्टार्ट होता है। पर इससे पहले जितने भी आपके ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ था वो सारे क्या खाते थे, आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ही खाते थे, ठीक है। क्यों, कुछ तो मिलता होगा ना। तो देखो ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकस क्या खाते हैं, आपके फ्रूट्स का खाते हैं, और इनकी क्या होती थी आपकी
इनकी जो हाइट होती थी वो कितनी होती है आपकी 1.2 मीटर टॉल होते थे, ठीक है। और ये जो होते हैं आपके बेटा, इनके क्या खाते थे, मैन मेड टीथ होते थे इनके, ठीक है। इनकी बॉडी में भी आपके हेयर्स होते थे, हाई चिन, ये सारे होते थे। देन आता है बेटा आपका होमो हैबिलस। होमो हैबिलस क्या होता है, जो कि आपके थोड़े बहुत फर्स्ट ऐसे मैन थे जो कि आपके ह्यूमन के जैसे, आज के टाइम के ह्यूमन कैसे दिखते थे, ठीक है। इनकी ब्रेन की कैपेसिटी कितनी थी आपकी 680 से लेके 735 सीसी थी, ठीक है। अब हाँ, कैपेसिटी सीसी भी बोला जाता है, क्यों सीसी तो होता है गाड़ी का, सीसी उसमें भी मेजर करते हैं हम ह्यूमन कैपेसिटी में, ठीक है। देन प्रोबेबली डिड नॉट ईट द मीट, ये भी आपके मीट को नहीं खाते थे। और इनकी जो हाइट होती है वो कितनी थी आपकी 1.2 से लेके 1.5 मीटर थी, ठीक है। देन होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो होता है बेटा, ये इरेक्ट मैन या फिर जावा मैन कैसे लगते हैं। इनकी ब्रेन की कैपेसिटी, अब देखो जैसे से आपका इवोल्यूशन में आपकी ब्रेन की कैपेसिटी क्या होती गई, बढ़ती गई, ठीक है। तो कितनी यहाँ पर 800 से लेके 1110 आपकी सीसी थी। देन यहाँ पर ये सबसे पहले एक एनिमल है, ह्यूमन है, जो कि क्या खाने लग गए थे आपके, मीट ईटर होने लग गए थे। मतलब ये थे आपके ह्यूमन इरेक्टर्स जो कि मीट को खाना स्टार्ट कर दिया था। तो डायरेक्टली यहाँ से पॉइंट पूछा जाता है कि आपके कौन से ऐसे ह्यूमन इवोल्यूशन में आपका वो था कि जो आपके मीट खाना स्टार्ट करा था। तो कौन है आपके होमो इरेक्टस। देन आता है आपका होमो निमाटोथेरस लेनेसिस, ठीक है। इनकी जो कैपेसिटी थी वो कितनी होगी आपकी 1450 हो गई थी। और ये क्या थे आपके ओमनिवोरस थे। ओमनिवोरस क्या होता है, दोनों खाते हैं जो मीट भी खाते हैं और आपके जो वेजिटेरियन भी खाते हैं, ठीक है। चलो देन होमो सैपियंस। होमो सैपियंस जो है बेटा, ये आपके पाए गए थे, ठीक है। इनकी ब्रेन की कैपेसिटी हो गई आपकी 1650। और ये भी क्या है आपके ओमनिवोरस है। अब यहाँ से आगे जितने भी आपके एनिमल्स ह्यूमंस होंगे वो क्या होंगे आपके, सारे के सारे ओमनिवोरस होंगे, ठीक है। और लास्ट आ जाएंगे आपके होमो सैपियंस सैपियंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, आज के मॉडर्न मैन, जो कि हम और तुम हैं, ठीक है। और होमो सेपियंस फॉसिलिस के ब्रेन कैपेसिटी ज्यादा है अभी के उसके, हाँ, तो वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू उसकी। और अगर हमारे हाइट 1.8 मीटर का हो तुम्हारा, ठीक है। तो इनकी कैपेसिटी, और देखो यहाँ पर कोई बात नहीं, बोलने दो से, ठीक है। तो ये आपकी ज्यादा सीक्वेंस पूछी जाती है और इसका डाटा देखा पूछा जाता है डायरेक्टली, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। देन यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यहाँ पर देखो ये लास्ट पॉइंट, मैन इज सपोज टू हैव द ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एप लाइक एंसेस्टर। जो आपके एप लाइक एंसेस्टर थे वो क्या होते हैं आपके डेटोफेरेटस थे। और आपके ये कब पाए गए थे, आपके 18 से 20 मिलियन ईयर एगो पाए गए थे, ठीक है। देन ऐसे कौन से एंसेस्टर है बेटा जो कि आपके ह्यूमन और उसके जैसे दिखते हैं, तो क्या बोल दोगे आपका ड्रायोफिथिकस, जो कि आपके ह्यूमन और एप के जैसे दिखते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले ड्रायोफिथिकस तरीके, एक सबसे पहला जो ह्यूमन में इवोल्यूशन में सबसे पहले पाए गए थे ना, वो ये वाले थे ड्रायोफिथिकस, जो आपके 15 से 20 मिलियन ईयर को पाए गए थे। और ये आपके एप के एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद एक और आते हैं आपके फिटोफिथिकस, ठीक है। फाइटोफिथिकस और होते हैं, वो लगते थे आपके ह्यूमन के जैसे डिट्टो, ठीक है। वो तुम्हारे उसमें नहीं दे रखा है, वो 12th में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोलोगे आपके ड्रायोफिथिकस, देन इसके बाद जो हमने टेबल पढ़ा वो आएगा। क्लियर यहाँ तक। तो ये आपका सारा का सारा था ह्यूमन इवोल्यूशन। तो आज आपका ह्यूमन इवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। फाइनली आज आपकी बायोलॉजी भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में से हम क्या स्टार्ट करेंगे, तुम्हारी केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज तुम्हारी बायो कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप आप सब लोगों को क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।